Hello everyone, I am Rajat Tawar and I welcome you all on my YouTube channel Learn with Rajat Tawar. So, dear learners, this is our day one, and I am very happy to tell you that we have started a series in which we are going to learn English language. Not in the way we are learning in the last stage, or you have seen in some old typical methods that you cram some lines, you cram some sentences, or you translate it from Hindi. You are going to learn in the smarter way. You are going to learn in the way English people do. Means you are going to learn the English language from English itself. So it is our day one. आज का हमारा पहला दिन है और स्टार्टिंग में मैं हिंदी लैंग्वेज भी आपके साथ यूज करूंगा ताकि आप सबके लिए इजी रहे, आप सबके लिए इतना हार्ड ना बने इंग्लिश सीखना। तो हम आज के अपने लेसन्स पर चलते हैं। आज का हमारा पहला दिन है और पहला लेसन है जिसके अंदर हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जिसके अंदर हम विल सेल यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर हम सिंपली इसको देखें तो हम इसे फ्यूचर टेंस की तरह लेते हैं। ठीक है, और फ्यूचर टेंस जिसके अंदर हम विल और सेल का यूज करते हैं। तो हम किस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं? इफ आई टेल दैट हाउ यू यूज इन योर मदर टंग, हाउ यू यूज इन हिंदी लैंग्वेज में आप इसे कैसे बताते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा। कुछ इस तरह से ही आप बताते हैं। हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश? यू स्पीक इन इंग्लिश बाय यूजिंग विल और सेल। ठीक है, उसके साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किस तरह का सेंटेंस आपके पास आता है? आई विल गो टू ऑफिस टुडे। ठीक है, कुछ इस तरह का ही सेंटेंस बन के आता है। आप इसके अलावा ऑफिस जाऊंगा के अलावा आप किस किस तरह के सेंटेंस इसके अंदर बना सकते हैं? वो सारे सेंटेंस जो आपको लगता है कि आप इसे सिंपल फ्यूचरिटी के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, आप अपनी विलिंगनेस के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे आप अपनी विलिंगनेस बताते हैं तो आप किस तरह से करते हैं, वो सारे सेंटेंस आप आज बनाना सीख लेंगे और होपफुली आप इनको यूज भी करने लगेंगे। ठीक है, सो how we make use of will and shall. So we make the use of will and shall in the future tense. ठीक है, we make it for expressing action of simple future. हम simple future के action को express करने के लिए भी इसका use करते हैं। For expressing promise, determination and willingness. जैसे आप आपने अपना simple future बताया कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, फिर आपने अपनी विलिंगनेस कैसे बताते हैं? विलिंगनेस आप बता सकते हैं कि जो भी मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, ये आपकी विलिंगनेस हो गई। डिटर्मिनेशन, आपको कुछ बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। ठीक है, बिलीनियर बनना है। ठीक है, ये सब आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। प्रोमिस अगर आप किसी से कर रहे हैं कि मैं शाम तक घर आऊंगा, मैं शाम को 9 बजे तक घर आऊंगा। ठीक है, तो वो सारे सेंटेंस जो आपको फ्यूचर टेंस में बनाने हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाने हैं, वो आज आप बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम किस किस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं? जिस सेंटेंस के अंदर आपको लगता है कि आपके लास्ट में आता है गा, गे, गी। जैसे मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, या फिर वह ऑफिस जाएगा, हम ऑफिस जाएंगे। ओके, वी मेक ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन दिस। लेट्स मेक सम एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे मैंने बताया कि आई विल गो टू जिम। ठीक है, अब अगर हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है, अगर हमें फर्स्ट पर्सन को इसमें चेंज करना है, तो हम आई की जगह ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, वी भी यूज कर सकते हैं, दे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेंटेंस बनाया आई विल गो टू जिम। इफ वी आर मोर देन वन, तो हम कैसे बोलेंगे? वी विल गो टू जिम। अगर हम किसी लड़के के लिए बता रहे हैं, किसी आदमी के लिए बता रहे हैं, सो वी कैन से ही विल गो टू जिम।
अगर हम किसी औरत के लिए बता रहे हैं सो वी कैन टेल शी विल गो टू जिम। अगर हम इंक्लूडेड नहीं है और कोई और लोग जा रहे हैं, हम उनके लिए बोल सकते हैं दे विल गो टू जिम, सिंपली। ठीक है, हम अब जिम ही नहीं, हम जहां भी जो भी कर रहे हैं वो सब इसके साथ एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आप भी अब कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिए कि किस किस तरह के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास। ठीक है, हम क्लास अटेंड करेंगे, वी विल अटेंड द क्लास। वो वो अटेंड करेंगे, दे विल अटेंड द क्लास। ठीक है, वो करेगी, सी विल अटेंड द क्लास। वह करेगा, ही विल अटेंड द क्लास। ठीक है, इस तरह के सारे सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बारी कि आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको विल के साथ और सेल के साथ सिंपली नोट यूज करना है। जैसे हमने सेंटेंस बनाया था आई विल गो टू जिम, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, आई विल नॉट गो टू जिम, सिंपली आई विल नॉट गो टू जिम। ठीक है, आई विल नॉट अटेंड क्लास। ठीक है, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अगर हम किसी और के लिए बताएं, ही विल नॉट गो टू मार्केट, सी विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बताना है दे विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा। आप इसके साथ साथ इन सेंटेंसेस को अपने पेन पेपर से भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आप अपने मन में, अपने माइंड में कुछ ऐसे 5-10 सेंटेंस बनाने की, बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए जो आपको लगता है कि ये आपके फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपको अगर पार्क जाना है तो आप कैसे बताते हैं, आई विल गो टू पार्क। ठीक है, अगर आपको फैमिली के साथ जाना है तो हम विद फैमिली लगा देंगे लास्ट में, आई विल गो टू पार्क विद माई फैमिली। ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो आप कैसे बताएंगे, सिंपल सा है कि आप विल के साथ नोट लगा देंगे, आई विल नॉट गो टू पार्क विद माई फैमिली, आई विल नॉट गो टू मार्केट विद माई फैमिली। नाउ इट इज द टर्न ऑफ मेकिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें कन्वर्सेशन करनी है तो हमें इसके तीनों एस्पेक्ट आने चाहिए। हमें सिंपल सेंटेंस भी बनाना आना चाहिए, अफर्मेटिव बनाना आना चाहिए, नेगेटिव बनाना आना चाहिए, और क्वेश्चन वाला भी बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली विल और सेल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया था कि आई विल गो टू जिम, उसका नेगेटिव मैंने बनाया आई विल नॉट गो टू जिम। ठीक है, उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम देखो, क्वेश्चन हम खुद से थोड़ी ना पूछते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं सामने वाले से। तो अगर सामने वाले से हम क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उससे से ये पूछे ना क्या आप जाएंगे, विल यू गो टू जिम। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका सिंपली आंसर देंगे। अगर किसी ने पूछा आपसे विल यू गो टू जिम, तो आप या तो यस में बताएंगे या नो में बताएंगे। यस में बताएंगे आई विल गो टू जिम, यस आई विल गो टू जिम। ठीक है, नहीं जा रहे हैं आप, नो आई विल नॉट गो टू जिम। विल यू गो टू ऑफिस टुडे, किसी ने पूछा आपसे विल यू गो टू ऑफिस टुडे, तो आप सिंपली बोलेंगे नो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, आई विल वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि आप मार्केट जाएंगे, यस आई विल गो टू मार्केट। कैसे जाएंगे आपको ये भी बताना आना चाहिए, तो आप कुछ और उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे, आई विल गो बाय कार, आई विल गो बाय बस। ठीक है, आई विल गो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई विल गो बाय बाइक। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा विल यू गो टू जिम, तो आपने बोला यस आई विल गो टू जिम। अगर आप जा रहे हैं तो यस आई विल गो टू जिम, और आप नहीं जा रहे हैं नो आई विल नॉट गो टू जिम, सिंपली। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक कंप्लीट सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं कि जिम जाने के साथ साथ आप उसमें क्या करेंगे ताकि आपकी हैबिट धीरे धीरे डेवलप हो। ठीक है, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन द इंग्लिश। ओके, सो हियर इट इज आवर फर्स्ट सेंटेंस, रोहित आई विल गो टू जिम। ठीक है, रोहित आई विल गो टू जिम, यू आर टेलिंग टू समवन, आप किसी को बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने ब्रदर को बता रहे हैं, आप अपनी मदर को बता रहे हैं, आप अपनी सिस्टर को बता रहे हैं, यू कैन स्पीक टू एनीवन। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ रोहित यू कैन यूज एनी नेम, रोहित की जगह आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जिसके साथ भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन स्पीक हिज नेम। ठीक है, और हर नेम, रोहित आई विल गो टू जिम। अगर हम जा रहे हैं विल गो टू जिम, वो जा रहे हैं दे विल गो टू जिम। ठीक है, वो जाएंगे दे विल गो टू जिम, मैं जाऊंगा आई विल गो टू जिम, हम जाएंगे विल गो टू जिम, वह जाएगा ही विल गो टू जिम, वह जाएगी शी विल गो टू जिम। ठीक है, जिम की जगह आप कहीं और भी जा सकते हैं और जाने की जगह आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। ठीक है,
I'll cook food, ठीक है, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, I'll wash clothes, I will do my office work, ठीक है. There are a lot of tasks that you can do and you do in really you do in your daily routine, ठीक है, जो आप हर रोज करते हैं वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. अगर आप जिम के लिए पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो हाउ विल यू स्पीक? रोहित, आई विल गो टू जिम, ठीक है. अब मैंने कुछ जगह यहाँ पे छोड़ी है, उसकी जगह आपको क्या यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी हेल्पिंग यू एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू योरसेल्फ विल बी एबल टू मेक दिस सेंटेंसेस. सो आई एम सेइंग टू रोहित, रोहित आई विल गो टू जिम. हाउ विल यू मेक द क्वेश्चन? If you are asking someone, Rohit, will you go to gym? And if you have to answer, yes, I will go to gym. And if you have to deny, अगर आपको डिनाई करना है तो no, I will not go to gym. ठीक है. फिर आप कैसे जाएंगे, आप क्या करेंगे वहां पे? I'll take exercise there. I will take exercise there. How will you make the question? Will you take exercise there? How will you answer? Yes, I will take exercise there. And how will you deny? I will not take exercise there. ठीक है. Then you will tell आप कैसे जाएंगे. I go by car. So how will you speak it? I will. बोलिए. Try to speak also. मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए. I will go by car. Question. Will you go by car? Yes, yes I will go by car. No, no I'll not go by car. ठीक है. अब क्यों जाएंगे जिम उसके बारे में भी कुछ बताएंगे. आई मेक माई सेल्फ फिट. हाँ हाँ, ट्राई टू यूज. क्या बोलना चाहिए हमें? आई विल मेक माई सेल्फ फिट. क्वेश्चन, विल यू मेक योर सेल्फ फिट? अब माई सेल्फ की जगह हम माई सेल्फ खुद से तो क्वेश्चन नहीं पूछते ना, दूसरे से पूछते हैं. विल यू मेक योर सेल्फ फिट? यस, यस आई विल मेक माई सेल्फ फिट. नो, नो आई विल नॉट मेक माई सेल्फ फिट. ठीक है. Next sentence, I not lift heavy weight. So how will you speak? I will not lift heavy weight. Question, will you lift heavy weight? Yes, yes I will lift heavy weight. No, I will not lift heavy weight. You have to speak the sentence as I am speaking. ठीक है. Next sentence, I come back after 2 hours. ठीक है. How will you speak it? I will come back. Speak now. I will come back after 2 hours. Question, will you come back after 2 hours? Yes, yes I will come back after 2 hours. No, no I will not come back after 2 hours. ठीक है. सो अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप अगर आपके साथ कोई है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको इस टास्क में इंक्लूड कर सकते हैं. आपके कजिन है, आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके सिबलिंग है. इवन यू कैन मेक यूज ऑफ योर पेरेंट्स. ठीक है. आप उनके सामने बोलेंगे, आपकी हेजिटेशन खुलेगी. इफ यू ट्राई टू यूज द मिरर स्पीकिंग देन ऑल्सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू. ठीक है. आप मिरर के सामने खड़े होइए, बोलने की कोशिश कीजिए. इट विल गिव ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू. ठीक है. और वंस यू हैव स्टार्टेड गेटिंग द कॉन्फिडेंस देन इट इज वेरी इजी टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो अब जो हमने पूरी सिचुएशन सोल्व की है उसको बोलने की कोशिश कीजिए. ठीक है. एक बार देख के बोलने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए. ठीक है. वीडियो को पॉज करो और देख के बोलने की कोशिश करो. जहां जहां ब्लैंक्स हैं वहां पे हमने क्या यूज किया था उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो. ठीक है. उसको बोलने की कोशिश करो. हाउ विल यू स्पीक इट? I'm taking a pause of 10 seconds. Try to speak it. Yes. So how will you speak? कैसे बोलेंगे? Rohit, I'll go to gym. I will take exercise there. I'll go by car. I'll make myself fit. I will not lift heavy weight and I will come back after 2 hours. ठीक है. अगर आपके पास कोई दूसरा इंसान भी है, अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है, सो हाउ कैन यू मेक हेल्प ऑफ हिम? ठीक है. आप उनसे बोलिए कि वो सिंपल क्वेश्चन पूछें. ठीक है. अगर आप दो लोग इंक्लूड होते हैं सेम लर्निंग के अंदर, आप अपने किसी दोस्त को इंक्लूड करिए और दोनों मिलके साथ इंग्लिश सीखिए. ठीक है. सो हियर आर सम क्वेश्चंस. दीज आर सम ड्राफ्टेड क्वेश्चन. दीज आर नॉट कंप्लीट क्वेश्चंस. ये कंप्लीट नहीं है बट आपको इनको कंप्लीट बनाना पड़ेगा. इनमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है. तो आपको पता है जब आप उस लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इन चीजों का फील होना लगेगा कि यहाँ पे कुछ कमी है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू गो.
अब हमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। हाउ विल वी स्पीक इट, हमें बोलना पड़ेगा वेयर विल यू गो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर विल यू गो, व्हाट विल यू से, आई विल गो टू, बताओ बताओ क्या बता रहे थे, किस किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, हाँ हम जिम के बारे में बात कर रहे थे। तो आप कैसे बोलेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर विल यू गो, आई विल गो टू जिम। वेरी गुड, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ यू गो, हाउ विल यू गो। ठीक है, कैसे जाओगे, तो कैसे जाने वाले थे हम, कार से जाने वाले थे, बस से जाने वाले थे, बाइक से जाने वाले थे, ऑन फुट जाने वाले थे, या फिर बाइक से जाने वाले थे, बताओ कैसे जाने वाले थे, कैसे गए थे हम, कैसे जा रहे थे, हमने क्या बताया था सिचुएशन में, ये देखो हमने सिचुएशन में बताया था आई गो बाई कार, तो कैसे बताएंगे, आई विल गो बाय कार। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट यू नॉट डू। सो व्हाट के बाद में क्या आना चाहिए, व्हाट के बाद में आना चाहिए विल, व्हाट विल यू नॉट डू, तो क्या नहीं करने वाले थे आप, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करने वाले थे, तो कैसे बताएंगे, क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा व्हाट विल यू नॉट डू, या फिर आप किसी से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट विल यू नॉट डू, सो आप बताएंगे आई विल नॉट लिफ्ट हैवी वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल नॉट लिफ्ट हैवी वेट, व्हाई विल यू नॉट लिफ्ट हैवी वेट्स, तो क्यों नहीं उठाएंगे बताओ, आई विल नॉट लिफ्ट हैवी वेट बिकॉज इट मे कॉज हार्म टू माई बॉडी, और यू कैन से इट मे कॉज हार्म टू माई लिगामेंट्स। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्टिंग की है ना, स्टार्टिंग की है तो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू कम बैक, वापस कब आओगे, तो आओगे है ना, फ्यूचर टेंस है, क्या यूज करेंगे, व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, आई विल कम बैक आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने एक कंप्लीट सिचुएशन बनाने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आप भी कोई ऐसी सिचुएशन बनाइए जिसके अंदर आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस के बारे में बता रहे हो, आपको क्या बनना है उसके बारे में बता रहे हो, आपको हायर स्टडीज में क्या करना है उसके बारे में बताने की कोशिश कीजिए। 2-3 सिचुएशंस को पेपर पे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे, क्या क्या चीजें आप बताएंगे, उनमें कहाँ कहाँ आप यूज करेंगे, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको मेरे से पूछना है तो आप इस वीडियो के लास्ट में जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए ताकि हम आने वाली अगली क्लास में आपके उस कमेंट्स को उठा सकें। ठीक है, और आपको आने लर्निंग के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उनका सोल्यूशन कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, 3-4 फ्रेंड्स का ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें आपको लगे कि हाँ आप उनके साथ मिलके इंग्लिश सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।